नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल शंक द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 10वां। बाद में महल में एक छोटा बच्चा बीमार हो गया और अचानक मर गया। उसकी माँ हेफा महल के एक अन्य नौकर की नौकर थी। महिलाएं और पुरुष स्मारक स्थल पर एकत्रित हुए। शवों के दाह संस्कार में अक्सर आधा दिन और आधी रात लग जाती थी। कपिल राज्य के महान शमशान घाटों में से एक दूर नदी के किनारे बनारस में मृतकों के प्राचीन पवित्र शहर की एक छोटी सी स्थिति थी। वहां अछूतों द्वारा दर्जनों शमशान घाट बनाए गए थे, जो यह जानते थे कि कैसे कीट, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल एक साथ मिलकर अपना अंतिम कार्य करते हैं। लकड़ियों का एक छोटा सा ढेर, लपेटा हुआ छोटा सा टुकड़ा, सब कुछ बहुत छोटा लग रहा था। मौत के लिए नाजुक और जलाना बहुत क्रूर और अजीब था। आग लगने के कुछ ही घंटों बाद आग लगने के बाद बच्चे की मां ने शमशान घाट छोड़ने से इनकार कर दिया। आग लगने के बाद बच्चे की मां ने देखा कि धुआं बुझ गया है और बच्चे के आकार का ढेर ठंडा होकर जमीन पर गिर गया है। अंततः सभी पुरुष चले गए, लेकिन उसका पति वहां नहीं रहा। महिलाएं दुखी माँ को छोड़कर नहीं जा सकती थी, ना तो दासी महिलाएं और ना ही उसके नौकर। माताओं और बेटियों के रूप में उनके दिल इस बच्चे को देखने के लिए फटे हुए थे, जिसे वे सभी जानते थे खुश और ऊर्जावान कुछ दिन पहले महल के बगीचे में खेल रहे थे, अब धूल में बदल गए। यशोधरा के लिए दर्द गंभीर था। राहुल स्वस्थ और खुश थे, उत्सव मना रहे थे। मृत्यु इतनी कामुक थी, एक बच्चे के कंधे पर पड़ने वाली झपकी जो कभी भी आ सकती थी, जैसा कि उसके पिता किसी भी समय चले गए थे। यहाँ अपनी खुद से थोड़ी छोटी इस युवा माँ को देखते हुए यशोधरा ने खुद को रोते हुए पाया, न केवल उसके लिए बल्कि सभी माताओं, सभी बेटों और बेटियों के लिए, सभी के लिए जो पैदा होते हैं और मरना चाहिए, मौत के धातु के हाथ में जकड़े हुए। करना जिसे ने संस्कार की देह का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था, वह भी कुछ दूरी पर रहने लगा। वह और यशोधरा बहुत करीब आ गए थे। अपना साझा विश्वासघात के माध्यम से उन्हें सिद्धार्थ को फिर से देखने की उम्मीद के दरवाजे बंद होते हुए महसूस होते हैं। रात हुई और उसके साथ की पहली रात की बरसात भी हुई। बहुत सी औरतें वहां से जाना चाहती थी और माँ को अपने साथ महल में वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। यशोधरा ने उनसे कहा, आओ हम अपना समूह बनाए। वे हिलने लगी और अपने आप ही एक जीवित चीज बन गई हो। माँ के दोनों ओर से शुरू करते हुए घेरा बनना शुरू हो गया। वहां बहुत सी महिलाएं रह गई थी। घेरा इतना बड़ा था कि वह चारों ओर घूम सकता था और उसके केंद्र में वह जगह भी शामिल थी जहां आग लगी थी और जहां अब राख थी। सभी महिलाएं बैठ गईं। यशोधरा ने देखा चन्ना और उस महिला का पति अभी भी वहां अलग अलग बैठे थे और उसने घेरे में शामिल होने का इशारा किया। वह झिझकी सिर हिलाकर मना कर दिया। कृपया अंदर आइए, प्रजापति ने कहा। हम आपको आमंत्रित करते हैं। अपनी पत्नी के साथ रहिए जैसे हम हैं। पति ने चन्ना की ओर देखा ताकि वह उसका अनुसरण करे। चन्ना ने यशोधरा की ओर देखा। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, आओ। चन्ना हमेशा की तरह बैठने की मुद्रा से उठने में कठिनाई महसूस करते हुए खड़े हो गए और पति के साथ घेरे में आ गए। प्रजापति ने पति को अपनी पत्नी के साथ बैठने का इशारा किया। चन्ना यशोधरा के पास बैठ गए। बारिश तेज हो गई। जल्द ही उनकी चमकीली रंग की अंतिम संस्कार की साड़ियां उनके शरीर से चिपक गई। उनके दुपट्टे नीचे लटकने लगे और उनके सिर पर ढल गए।
जिससे वह एक अज्ञानी पर्यवेक्षक को लग सकता था कि वे गरीब भिक्षुओं का एक छायादार समूह है, जिनके पास रहने के लिए कोई आश्रय नहीं है, या तो अंधेरी रात में वर्षा देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। खोए हुए और थके हुए तपस्वियों का एक संप्रदाय, यहाँ तक कि कोड़े मारने वाले भी। लेकिन बाद में उनमें से कई इसे उसी तरह याद करेंगे, फटकार और निराशा की ठंडी बारिश के रूप में नहीं, बल्कि एक नरम और आशाजनक बसंत की बारिश के रूप में। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।